Assalamu alaikum. My name is Irfan Amir. I'm a third year social sciences student at the Federal Urdu University, Karachi. Today I'm going to talk about the foreign policy of Pakistan. Basically foreign policy की बात नहीं करूँगा, मैं challenges के हवाले से बात करूँगा, जो कि मेरे नज़दीक सिर्फ दो challenges बहुत ही important है, बात कर सकते हैं उनके ऊपर, जो कि बहुत ही serious चीज़ें हैं, serious issues हैं। फ़ॉरेन पॉलिसी को जब भी हम एनालाइज़ करते हैं, जब भी देखते हैं फ्रॉम 1947 टू टिल नाउ, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी में एक हमेशा कंसिस्टेंसी नहीं रही है, कंसिस्टेंसी नाम की चीज़ नहीं रही है। वो यूँ कि पाकिस्तान के फ़ॉरेन पॉलिसी को देखते हैं तो वो कुछ दो मेजर इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नाम की चीज़ बिल्कुल मिसिंग है, लैक कर रही है। वो दो इश्यूज़ हैं, वो एक ये कि पाकिस्तान को सिक्योरिटी थ्रेट है, और जो कि एक है इकोनॉमिक इश्यूज़। सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से पाकिस्तान शुरू में ही, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि शुरू में ही पाकिस्तान हमेशा इंडिया से डरा रहा है, क्योंकि इंडियन चाहते हैं कि अखंड भारत की बात करते हैं, वो हमेशा करते रहते थे। इसीलिए पाकिस्तान ने 1947 से लेकर 53 तक नॉन अलाइनमेंट में रहा, मगर उसके बाद पाकिस्तान एक अलाइनमेंट में चलने की कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तान को एक हेल्प चाहिए थी दुनिया से, जिसमें वो सर्वाइवल के लिए जंग लड़ रही थी पाकिस्तान। तो इस तरह हो कि पाकिस्तान अलाइनमेंट की तरफ गए, और इकोनॉमिक इश्यूज़ थे पाकिस्तान, वहाँ पे कुछ एड्स वेड्स चाहिए थी, तो इसलिए पाकिस्तान इस तरह गए। इस तरह हो कि पाकिस्तान कुछ टाइम प्रो अमेरिका रहा, फिर न्यूट्रल में कुछ आ गया, न्यूट्रल जोन में, फिर लिटिल बिट रशिया की तरफ भी लिटिल बिट पाकिस्तान ने देख लिया, और उसके बाद फिर पाकिस्तान सोवियत यूनियन के टाइम में फिर प्रो अमेरिका बना। उसके बाद फिर पाकिस्तान के ऊपर फिर इंडिया की लॉबिंग की वजह से अमेरिका फिर बाहर गया, और इस तरह पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगे। 90s के तौर पर हम देखते हैं 2000 है। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ का इरादा है, जिसमें अमेरिका कहता है कि डू मोर, तो पाकिस्तान कहता है येस वी विल डू। तो ये चीज़ें हुई कि मतलब पाकिस्तान फिर प्रो अमेरिका बना टिल 2010। उसके बाद अभी टिल नाउ फ्रॉम 2010 हम देखते हैं तो पाकिस्तान प्रो चाइना रहा है। तो पाकिस्तान की इश्यूज़ इसमें ये कि एक सिक्योरिटी थ्रेट के लिए पाकिस्तान एक ऐसी जगह में वाक़ई करता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिया यहाँ पे हमें मतलब, और टेररिज्म के इश्यूज़ हैं, इंडिया के इश्यूज़ हैं, प्रॉक्सीज़ हैं, जो कि हमें इस जगह में काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान को अपने सर्वाइवल के लिए मुख्तलिफ स्टेट सुपर पावर्स का सहारा लेना पड़ता है। इस तरह पाकिस्तान मुख्तलिफ जोन्स में गया, मुख्तलिफ प्रो अमेरिका बना, फिर अभी प्रो चाइना बन रहा है। तो हम इसका क्या हाल बता सकते हैं, क्या सोल्यूशन है? मेरे नज़दीक सिर्फ मैं एक सजेस्ट कर सकता हूँ, वो ये कि अब पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को पॉलिटिकली बैलेंस रिलेशन के लिए जाना चाहिए। पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जो कि पॉलिटिकली बैलेंस हो। टू जायंट्स अभी दुनिया के वर्ल्ड में है, जो कि अमेरिका है एंड चाइना अपकमिंग, जो कि ट्रांजिशन पावर के तहत वो दुनिया का सुपर पावर बनने जा रहा है, और मिडल ईस्ट में भी सऊदी अरब एंड ईरान। इनके पाकिस्तान को चाहिए कि बहुत ही पॉलिटिकली बैलेंस रिलेशन अपनाएं। इसीलिए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक अच्छी वे में नज़र आ सकती है। सो थैंक यू सो मच।